वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। चाइल्ड मैरिज हमेशा से टबैको रहा है हमारी सोसाइटी में। प्री इंडिपेंडेंस एरा में चले जाओ तो वहाँ पे भी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज को लेके बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं और 21st सेंचुरी में आज भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करे जाते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस को रोक सके। गवर्नमेंट भी डिफरेंटली मेजर्स लेती रहती है ताकि चाइल्ड मैरिज ना हो सके। इससे पहले एक और एक्ट था हमारे यहाँ पे 1986 वाला, जिसमें चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट था, जिसमें चाइल्ड मैरिजेस को रेस्ट्रेन करने की बात की गई थी। तो उसको अमेंड करके अब जो न्यू एक्ट रिप्लेस कर दिया है वो है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इस एक्ट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? अगर आप देखें तो यहाँ चाइल्ड मैरिज की बात की गई। चाइल्ड का मतलब होता है एनी चाइल्ड। अब बाकी हम इस एक्ट में आगे पढ़ेंगे कि उसकी क्या एज है क्या नहीं, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि एक बच्चे की शादी हो जाना। अब उसमें सबसे पहला जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा हेल्थ पे, ठीक है। चाहे ब्राइड की एज कम हो, चाहे ग्रूम की एज कम हो, चाहे दोनों की एज कम हो, उनका हेल्थ डायरेक्टली रिलेट करेगा उनके मैरिज से। अब कोई बच्चा प्रोबेटी की एज में है अराउंड 12-13 और उसकी शादी हो जाए तो उसकी बॉडी ना तो फिजिकली डेवलप कर पाएगी, ना मेंटली, ना ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार होगा। दूसरा रीज़न है चिल्ड्रंस। सपोज करो कि वो प्रेग्नेंट हो गई एट द वेरी अर्ली एज, नाउ इट इफेक्ट्स ऑन हर लाइफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी रिपोर्ट्स भी की गई हैं और बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए हैं कि कम एज में अगर कोई बच्चा डिलीवर करता है तो उनके डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस हुए हैं। दूसरा, अगर कम एज में बच्चा ही उनके बीच में आ जाएगा, बच्चा कपल कर लेगा और बच्चा आ जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो कैसे कैरी करेंगे और कैसे उसको प्रॉपर नरिश करेंगे, ठीक है। तीसरा रीज़न है स्टेटस ऑफ अ वुमेन। स्टेटस ऑफ अ वुमेन सोसाइटी में अगर कम एज में ही शादी हो जाएगी तो ये इफ़ेक्ट करेगा डायरेक्टली उनका स्टेटस सोसाइटी में क्या है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों की लड़कियों की एजुकेशन, स्किल्स, प्रोफेशन सब पे इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, देयर आर न्यूमेरियस रीज़न लाइक दिस, जिसकी वजह से ये एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्ट बहुत छोटा है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है 1 से लेके 21 सेक्शन तक, ठीक है। तो सीधा आ जाते हैं इसके सेक्शंस पे। सबसे पहला कि द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इट इज़ एन एक्ट नंबर 6 ऑफ 2007। इट एनेक्टेड ऑन 10th जनवरी 2007। ये 2007 में 10 जनवरी को एनेक्ट हुआ था। An act to provide for the prohibition of solemnization of child marriage and for the matters connected therewith or incidental thereto, ठीक है। ये एक्ट प्रोवाइड करता है सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज को प्रोहिबिटेड करने के लिए और उससे रिलेटेड मैटर को। बी इट एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 57th year of Republic of India as follows, ठीक है। This act may be called the Prohibition of Child Marriage Act 2006 and it shall be extended to whole of India। ये पूरी इंडिया पे जाएगा, लेकिन यहाँ स्पेशल एक चीज़ बात है जो प्रोवाइडेड में दी गई है, जो कहता है यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी भी यहाँ से एक्सेप्टेड है, वहाँ पे भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी में ये एक्ट लागू ही नहीं होता है, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन है, ये प्रीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आए, इट शिल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंटेड एंड डिफरेंट डेट मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट स्टेट एंड एनी रेफरेंस इन एनी प्रोविजन टू द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट शिल बी कंस्ट्रक्टेड इन रिलेशन टू एनी स्टेट एज अ रेफरेंस टू द कमिंग इन टू फोर्स फॉर दैट प्रोविजन। बेसिकली ये कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है, इसलिए यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं कि पूरे इंडिया पे एक साथ हो, ये डिफरेंट स्टेट पे डिफरेंट टाइम पे हो सकता है, ठीक है। सीधा इसका इंपॉर्टेंट क्लोज पे आ जाओ जो है डेफिनेशन। डेफिनेशन में फर्स्ट जो डिफाइन किया गया है वो है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या है? चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इफ अ मेल हैज़ नॉट completed 21 year of age and a female not completed 18 year of age। तो बेसिकली मेल की 21 है और फीमेल की 18 है, और यहाँ जो टर्म यूज़ किया गया वो है चाइल्ड। तो यहाँ ये चीज़ याद रखने की बात है कि जब हम बात करेंगे चाइल्ड की, जब हम बात करेंगे कि चाइल्ड डिफाइन अंडर दिस एक्ट, तो उसका मतलब है अगर वो मेल है तो 21 ईयर और अगर फीमेल है तो 18 ईयर, ठीक है। चाइल्ड मैरिज मीन्स अ मैरिज टू विच आइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इज अ चाइल्ड। चाइल्ड मैरिज तब भी हो जाएगी अगर मेल कम एज का है, चाइल्ड मैरिज तब भी हो जाएगी अगर फीमेल कम एज की है, चाइल्ड मैरिज तब भी हो जाएगी जब दोनों ही कम एज के,
ठीक है। तो तीनों सिनेरियो में चाइल्ड मैरिज हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का मतलब होता है इन रिलेशन टू मैरिज मीन्स आइदर ऑफ द पार्टीज हुज मैरिज इज और इज अबाउट टू बी देयर बाय सोलमनाइज्ड, ठीक है, जिसकी शादी हो गई है या होने वाली है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में आ जाएंगे। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर एक यहाँ पे पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, जिसको हम सेक्शन 6 सब क्लोज 1 में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होता है एनी एरिया फॉर विच अ फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब होता है कोई भी एरिया की फैमिली कोर्ट जो स्टैब्लिश होगी वो exist. Such family court in any area for which there is no family court but a city civil court exists, that court in any other area, the principal civil court of original jurisdiction, and include any other civil court which may be specified by state government by notification in the official gazette. Basically यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेफर की गई है वो की गई है फैमिली कोर्ट को। अगर फैमिली कोर्ट नहीं है तो कोई भी सिविल कोर्ट जो वहाँ पे है जिसको ऑफिशियल गजट में स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई की गई हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे माइनर का मतलब क्या है? माइनर का मतलब वही है जो मेजॉरिटी एक्ट में है और वो क्या है? अंडर 18 ईयर्स। तो यहाँ छोटा सा जो डिफरेंस देखने के लिए मिला है वो ये है कि जब हम चाइल्ड की बात करेंगे तो मेल भी 21 साल का हो सकता है और फीमेल 18 की होगी, और जब हम माइनर की बात करेंगे तो दोनों 18 होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। फिर आता है सेक्शन नंबर 3, चाइल्ड मैरिज टू बी अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बीइंग अ चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है कि चाइल्ड मैरिज जो हो रही है उसका क्या स्टेटस है। स्टेटस का मतलब सपोज करो अगर 15 साल की ब्राइड है, उसकी शादी 21 साल के ग्रूम से हो गई, तो अब जो मैरिज हुई है उसका क्या स्टेटस है? तो उसका स्टेटस है वॉइडेबल। ये एक मैरिज जो है वो वॉइडेबल होगी, और ये किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होगी? जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टी के लिए। तो एवरी चाइल्ड मैरिज वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु वाज अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो अब यहाँ क्या होता है, ये एक चीज़ समझ लो, ये हो गई ब्राइड और ये हो गया ग्रूम, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है। ब्राइड की एज अगर 18 ईयर से कम है और ग्रूम की एज अगर 21 ईयर से कम है तो दोनों की चाइल्ड मैरिज हो गई, ठीक है। दोनों में से कोई भी आके वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकता है। बट इफ़ सपोज करो ब्राइड की एज 18 ईयर है और ग्रूम की एज 20 ईयर है, तो यहाँ पे ग्रूम के पास ये ऑप्शन है कि वो जाके अपनी मैरिज को वॉइडेबल करा ले। बट तीसरी सिचुएशन जो यहाँ पे है वो ये है कि अगर ब्राइड की एज 16 ईयर है और ग्रूम की एज 22 ईयर्स है, तो यहाँ पे ब्राइड के पास ऑप्शन है कि वो जाके अपनी शादी वॉइडेबल करा ले, ठीक है। तो इसमें दोनों पार्टीज के पास ये ऑप्शन है कि वो जाके अपनी मैरिज को वॉइडेबल करा ले, प्रोवाइडेड दैट द पिटिशन फॉर एनलिंग अ चाइल्ड मैरिज बाय डिग्री ऑफ नलिटी मे बी फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द मैरिज who was a child at the time of marriage। तो ये कहाँ पे करेंगे? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे, और सिर्फ ब्राइड या ग्रूम ही कर सकते हैं और कोई नहीं। इफ़ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ पिटिशन द पिटिशनर इज अ माइनर, ठीक है, द पिटिशन में बी फाइल्ड थ्रू हिज और हर गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड और अलॉन्ग विद द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो क्या होगा, अगर वो पर्सन चाइल्ड है उस टाइम पे जब पिटिशन फाइल हो रही है, तो उसका गार्जियन या उसका नेक्स्ट फ्रेंड या चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर तीनों में से कोई भी जाके फाइल कर सकता है। द पिटिशन अंडर दिस सेक्शन में बी फाइल एट एनी टाइम बट बिफोर द चाइल्ड फाइलिंग द पिटिशन कंप्लीट्स 2 ईयर ऑफ अटेंडिंग मेच्योरिटी। अब इनके पास कब तक पावर है? ब्राइड के पास टाइम है 20 ईयर्स तक और ब्राइड ग्रूम के पास टाइम है 23 ईयर्स तक। तो ये जाकर अटेंड ऑफ मेजॉरिटी का मतलब है दोनों के पास 20 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी की बात की गई है। मेजॉरिटी हमें 18 ईयर में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्राइड ग्रूम के पास टाइम है 23 ईयर्स तक कि वो जाके अपना ऑप्शन ऑफ वॉइडेबिलिटी यूज़ कर ले और जाके अपनी मैरिज वॉइडेबल कर ले। वाइल ग्राइंडिंग अ डिग्री ऑफ नलिटी अंडर दिस सेक्शन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग बोथ द पार्टीज टू द मैरिज एंड देयर पेरेंट्स और देयर गार्जियन टू रिटर्न टू द अदर पार्टी। क्या है कि जब डिग्री ऑफ नलिटी आएगी तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्ट करेगी दोनों पार्टीज़ को या उनके पेरेंट्स को या गार्जियंस को जो भी हैं कि वो रिटर्न करे पार्टी को, हिज और हर पेरेंट्स और गार्जियन को, एज द केस में भी मनी,
valuables, ornaments, and other gifts received on the occasion of the marriage by them from the other side, or an amount equal to the value of such valuable, ornaments or other gifts and money. Basically, अगर जब मैरिज हो गई है तो मनी, वैल्यूएबल्स, ऑर्नामेंट्स जो भी उस मैरिज के दौरान दी गई हैं वो सब रिटर्न की जाएंगी उस पार्टी को जिससे वो ली गई हैं। और अगर आप वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो तो उसी अमाउंट, उसके इक्वल अमाउंट रिटर्न कर दो। Sorry. Provided that no order under this section shall be passed unless concerned parties have been given notice to appear before the district court and show cause why such order should not be passed। ठीक है, कोई भी ऑर्डर यहाँ पे पास नहीं होगा जब तक कि कंसर्न पार्टी को एक नोटिस ना जाए और वो ये चीज़ रिप्लाई ना कर दे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि क्यों यहाँ पे ऑर्डर पास ना हो। सेक्शन नंबर 4, प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस टू फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू चाइल्ड मैरिज। अब प्रोविजन है मेंटेनेंस का और रेजिडेंस प्रोवाइड करने का, किसको? फीमेल को जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं यहाँ पे एज अ चाइल्ड मैरिज। While granting a degree under section number 3, the district court may also make an interim or final order directing the male contracting party to the child marriage, and in case the male contracting party to such marriage is a minor, his parents, children, guardian, or to pay maintenance to the female contracting party to the marriage until her remarriage। तो बेसिकली यहाँ पे मेंटेनेंस की भी एक प्रोविजन दी गई है जब तक कि उस चाइल्ड ब्राइड की, जो ब्राइड थी उस चाइल्ड मैरिज में, उसकी कोई रीमैरिज नहीं हो जाती है, उसका खर्चा वो माइनर वो ग्रूम उठाएगा, अगर वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन उठाएंगे। The quantum of maintenance payable shall be determined by district court having regard to the needs of the child and the lifestyle enjoyed by such child during her marriage and means of income of the paying party। तो यहाँ पे बिल्कुल वही दोबारा से मेंटेनेंस करते टाइम कि उसने क्या स्टेटस एंजॉय किया है उसके देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये डिसाइड करेगी। द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी डायरेक्टेड टू बी पेड मंथली और इन लमसम, मंथली भी हो सकता है और लमसम भी हो सकता है। In the case the party making the petition under section number 3 is a female contracting party, the district court may also make a suitable order as to her residence until her marriage। ना सिर्फ मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाएगा बल्कि रेजिडेंस का भी, कि वो कहाँ रहेगी जब तक उसकी रीमैरिज हो रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ग्रूम या उसके पेरेंट्स या गार्जियन पे होगा। सेक्शन नंबर 5 बात करता है कस्टडी, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन of a child marriage। Where there are children born out of child marriage, the district court shall make an appropriate order for the custody of such child। ठीक है, अगर उस चाइल्ड मैरिज से बच्चे आ जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर बनाएगा कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड। While making an order for custody of child under this section, the welfare and the best interest of the child shall be paramount considered to be given by the district court। जब ऑर्डर ऑफ कस्टडी बनाई जाएगी तो बच्चे की जो बेस्ट या इंटरेस्ट होगा या वेलफेयर होगा वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगी। एन ऑर्डर फॉर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड में ऑल्सो इंक्लूड appropriate direction for giving to the other party access to the child in such a manner as may be best serve the interest of the child, and such other order as the district court may in the interest of child deem proper। जैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सही लगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में also make an appropriate order for providing maintenance to the child by a party to the marriage or their parents or the guardian। ठीक है, और साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेंटेनेंस भी रखेगी किसका? बच्चे का। किससे? पार्टी से जिनकी शादी हुई है या उनके पेरेंट्स या गार्जियन से। सेक्शन नंबर 6 बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न of child marriage, notwithstanding that a child marriage has been annulled by degree of nullity under section number 3, every child begotten or conceived of such a marriage before the degree is made, whether born before or after the commencement of this act, shall be deemed to be a legitimate child for all purposes। तो वो क्या कहलाएगा? वो legitimate child कहलाएगा। सेक्शन नंबर 7 बात करते हैं द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू मॉडिफाई ऑर्डर्स इशूड अंडर सेक्शन नंबर 4 और 5। जब मेंटेनेंस यहाँ पे बच्चे का हो रहा है, यहाँ पे मदर का हो रहा है, ठीक है, तो जो कस्टडी का हो रहा है, तो यहाँ पे जब ये 4 और 5 में पावर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कि वो मॉडिफाई कर सकती है, ये पावर दी गई है, रिवोक कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है अपने ऑर्डर्स को, और जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन, इवन आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द पिटीशन। फाइनल डिस्पोजल होने के बाद भी 8 में कहा है कोर्ट टू विच अ पिटीशन शुड बी मेड, किसको
पिटीशन मिले। सेक्शन नंबर 3, 4, 5 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, वो इंक्लूड करता है सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द प्लेस वेयर द डिफेंडेंट और अ चाइल्ड रेजिस्ट, कहाँ पे वो रहते थे, ठीक है, या जहाँ पे मैरिज सोलमनाइज हुई है, या जहाँ पार्टीज लास्ट रेजिस्ट टुगेदर, या पिटिशनर रेजिस्ट करता हो, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी उसके पास जुरिडिक्शन होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है अब, जो कहता है पनिशमेंट फॉर मेल एडल्ट मैरिंग अ चाइल्ड। मेल एडल्ट, ठीक है, यहाँ पे मेल एडल्ट को पनिश कर रहे हैं जब वो एक बच्चे से, तो इसका मतलब हो गया ब्राइड की एज कम है, ठीक है, उससे शादी कर लेता। हुएवर बीइंग अ मेल एडल्ट अबव 18 ईयर ऑफ एज कॉन्ट्रैक्ट अ चाइल्ड मैरिज शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड्स टू 2 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड्स टू 1 लाख रुपीज़ और बोथ, ठीक है। तो यहाँ रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी 2 साल की, और फाइन देना पड़ेगा उन्हें, जो 1 लाख तक एक्सटेंड हो जाएगा अगर आप एक चाइल्ड से शादी कर लेते हो। अब यहाँ एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, हरदेव सिंह वर्सेस हरप्रीत सिंह, सुप्रीम 2020 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि यहाँ पे सिर्फ मेल को क्यों पनिशमेंट है, फीमेल को क्यों नहीं, जबकि फीमेल भी तो ऐसा कर सकते हैं कि अबव द एज होके चाइल्ड, मेल चाइल्ड से शादी कर ले। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे मेल जो है वो वैलिड है, क्योंकि स्टेटस ऑफ वुमेन को देख के, और मोस्ट टाइम तो ब्राइड ही से सफ़र करती है, तो वुमेन सफरिंग को देख के और स्टेटस ऑफ वुमेन को देख के यहाँ पे मेल जो है वो अप्रोप्रिएट है। ये अभी रिसेंट केस है, हरदेव सिंह वर्सेस हरप्रीत सिंह, ठीक है। अब आ जाता है सेक्शन नंबर 10, पनिशमेंट फॉर सोलमनाइजिंग अ चाइल्ड मैरिज। हुएवर परफॉर्म अ कंडक्ट, डायरेक्ट और अबेट और एनी चाइल्ड मैरिज शैल बी पनिशेबल with rigorous imprisonment which may extend to 2 years and shall be punishable for fine which may extend to 1 lakh rupees unless he prove that he has a reason to believe that child marriage was not a child marriage। अब यहाँ पे तो एक ऐसे मेल अडल्ट की शादी को पनिश किया जा रहा है जिसने बच्चे से शादी कर दी। अब यहाँ 10 में क्या हो रहा है, प्रिस्ट जैसे होते हैं ना, तो जो सोलमनाइज करा रहे हैं चाइल्ड मैरिज, उस वो भी पनिशेबल है, उनको भी 2 साल की सज़ा प्लस 1 लाख रुपए तक का फाइन, जब तक कि वो ये ना प्रूव करें कि उनके पास रीज़न ही नहीं था बिलीव करने का कि ये चाइल्ड मैरिज है। 11 बात करता है पनिशमेंट फॉर प्रमोटिंग और परमिटिंग सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज। Where a child contracts a child marriage, any person having charge of a child, whether as a parent or a guardian or other person or in any other capacity, lawful, unlawful, including any member of the organization or association of person who does any act to promote the marriage or permit it to be solemnized or negligently fails to prevent it from being solemnized, including attending, participating in a child marriage, shall be punishable with imprisonment, rigorous imprisonment which makes sense to 2 years, and shall also be liable to fine which makes sense to 1 lakh rupees. Provided that no woman shall be punishable with imprisonment. For the purpose of this section, it shall be presumed unless and until contrary is proved that where a minor child has contracted a marriage, the person having charge of such a minor child has negligently failed to prevent the marriage from being solemnized। अच्छा, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे गार्जियन को, पेरेंट को, कि जो भी अथॉरिटी है जिसकी भी उस माइनर पे, वो भी पनिशेबल है। अगर वो शादी करा रहा है या सिर्फ अटेंड ही कर रहा है या पार्टिसिपेट ही कर रहा है तो भी वो पनिशेबल है, उसको 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का फाइन। अब थोड़ा सा पीछे दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पनिशमेंट है मेल एडल्ट की, यहाँ पनिशमेंट है जैसे प्रिस्ट हो गए या मौलवी हो गए उन लोगों की, और यहाँ पनिशमेंट है गार्जियन की, पेरेंट्स की या अथॉरिटी पर्सन की जिसके पास भी माइनर हो। और यहाँ एक स्पेशल प्रोविज़न दी गई है जो कहती है कि कोई भी वुमेन पनिशेबल नहीं होगी, उसको फाइन दिया जाएगा, ठीक है। मैरिज ऑफ अ माइनर चाइल्ड टू बी अवॉइड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेज, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेज में वो मैरिजेस वॉइड हो जाती हैं। वियर अ चाइल्ड बीइंग अ माइनर, जब एक चाइल्ड माइनर होता है, इज टेकन और एंटिस्ट आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन, ठीक है, कोई लेके भाग जाता है, इन शॉर्ट कहें तो, या बाय फोर्स कंपेल और बाय डिसीटफुल मीन्स इंड्यूस टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, ठीक है। ये भी सेम है कि उसको इंड्यूस करके ले जाता है और उसकी एज कम, तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगी। इज सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, बेच दी गई है या बेच दी गया है, मेड टू गो फ्रॉम थ्रू अ फॉर्म ऑफ मैरिज, और इफ अ माइनर आर मैरिड आफ्टर विच द माइनर इज सोल्ड और ट्रैफिक्ड और यूज फॉर इमोरल पर्पसेस,
तो उन सब सर्कमस्टेंसेस पे जो मैरिज होगी वो नल एंड वॉइड होगी, उसका कोई स्टेटस नहीं है। तो 3 ग्राउंड्स हैं ऐसे। पहला जो टेकन एंड टिस्ट आउट ऑफ कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन से लेके चला गया है। फोर्सफुली कंपेल या डिसीटफुली मीन्स इंड्यूस कर दिया किसी और जगह जाने के लिए, या मैरिजेज इमोरल पर्पसेस के लिए हुआ तो वो मैरिज वॉइड होंगी। 13 बात करता है पावर ऑफ अ कोर्ट टू इशू इंजंक्शन प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज, नॉट विद डिस्टैंडिंग एनीथिंग टू कंटोरी कंटेन in this act if on the application of child marriage prohibition officer, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर हो या कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड की गई हो कंप्लेंट के द्वारा, या किसी पर्सन ने कहा हो अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास का इक्वल कौन होता है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि चाइल्ड मैरिज हो रही है तो वो अरेंज करेगा, सॉल्मनाइज करेगा कि भाई जाए और उसको इंजंक्शन प्रोवाइड करे अगेंस्ट सच पर्सन इंक्लूडिंग अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन को भी कर सकती है कि वो जाके मैरिजेस को रोक दे। कंप्लेंट भी हो सकती है अंडर सबसेक्शन 1 मे बी मेड बाय एनी पर्सन, कोई भी कर सकता है जिसके पास ये पर्सनल नॉलेज हो या रीज़न टू बिलीव हो, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके पास रीजनेबल इन्फॉर्मेशन आ रही हो रिलेटेड टू की लाइकलीहुड कि अब यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होने वाली है। फिर एनजीओज बहुत काम करते हैं, तो एनजीओज के यहाँ पे उनके पास पावर आती है, एनजीओज के पास इस प्रोविजन के अंदर जाके वो कंप्लेंट करते हैं। द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में ऑल्सो टेक सू मोटो कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिलायबल रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर उनके पास सू मोटो कॉग्निजेंस आती है, सू मोटो इन्फॉर्मेशन आती है, तो भी वो इस पर कॉग्निजेंस ले लेंगे। For the purpose of preventing solemnization of mass child marriage on certain days such as Agastya Troti, the district magistrate shall be deemed to be a child marriage prohibition officer with all the power। अच्छा, ये एक ऐसा केस जैसा एक ऐसा डे आता है जहाँ पे चाइल्ड मैरिज मास में होती है, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, तो उस टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर बन जाएगा और उसके पास सारी पावर्स आ जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडिशनल पावर के साथ स्टॉप कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है सोलमाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस को, और सारे अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकता है। कोई भी इंजंक्शन इसमें नहीं इशू होगी अगेंस्ट एनी पर्सन या मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन अनलेस कोर्ट को प्रीवियसली नोटिस ना हो कि वो पर्सन या मेंबर एसोसिएशन जो है किसी भी तरीके से ऑफर हिम देम एज एन अपॉर्चुनिटी टू शो कोज। अच्छा, कोई भी इंजंक्शन उस एसोसिएशन के पर्सन के लिए जिसने कंप्लेंट की है या किसी ऐसे जने ने जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके खिलाफ नहीं होगा जब तक कि उसको टाइम ना मिले, अपॉर्चुनिटी ना मिले। और अगर केस अर्जेंसी का है तो कोर्ट जो है उसके पास पावर है इंटरिम इंजंक्शन देने के लिए बिना नोटिस के। इंजंक्शन इशू जो होगी वो कंफर्म्ड होगी, वेकेट होगी आफ्टर गिविंग नोटिस के। कोर्ट आइदर ऑन मोशन या एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड और रेसिस्टेंट ऑल्टर कर सकती है इंजंक्शन को, और फॉर द एप्लीकेंट एन अर्ली अपॉर्चुनिटी और अपेयरिंग बिफोर इट, जब एप्लीकेशन ले लेगी उससे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, सब सुनेगी, रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में, और नोइंग दैट इंजंक्शन अंडर इतना अगेंस्ट हिम डिस ओबेज, अगर इंजंक्शन का डिस ओबे कर देते हैं तब भी चाइल्ड मैरिज कराते हैं तो उसे 2 साल तक की सज़ा या फाइन या 1 लाख रुपए तक का या दोनों दी जाती है, लेकिन कोई भी औरत को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट की। बार बार ये चीज़ लिख रही है। 14 बात करता है चाइल्ड मैरिज इन कंट्रावेंशन ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर टू बी वॉइड। अगर इंजंक्शन का ऑर्डर दे दिया गया है कि चाइल्ड मैरिज को रोक दो, उसके बाद भी चाइल्ड मैरिज हो रही है तो वो मैरिज जो है वो वॉइड अब इनिशियो हो जाएगी। ऑफेंस टू बी अ कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल, इसके अंदर जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन वेलेबल होंगे। अब जिस ऑफिसर की बात की गई थी वो है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाई करेगी, एक पोस्ट निकालेगी ऑफिशियल गजट में और अपॉइंट करेगी पूरे स्टेट के लिए या किसी पार्ट के लिए अगर स्टेट बड़ी है तो, और नोटिफिकेशन देगी उस ऑफिसर को, ऑफिसर्स टू बी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, और उसके पास जुरिडिक्शन होगा ओवर द एरिया या जो उसको स्पेसिफाई किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वेस्ट कर सकती है रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी विद द रिकॉर्ड ऑफ सोशल सर्विसेज, जैसे एनजीओज हो गए, ऑफिसर्स ऑफ ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटी, ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी पब्लिक सेक्टर की बात कि वो अंडरटेकिंग ले ऑफिस बेयर ऑफ एनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू असेस द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, कि वो असेस करें इस ऑफिसर को
और मेंबर्स को या ऑफिसर बेयरर को जैसा भी है, और वो उसको एक्ट करने के लिए बाउंड हो जाएंगे। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। क्या ड्यूटी होगी? सबसे पहले प्रिवेंट करना सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज को और सारे एक्शंस लेना, कलेक्ट करना एविडेंसेस को ताकि जब उनके खिलाफ केस हो तो उसको कर सके, एडवाइस करना इंडिविजुअल केसेस को काउंसिल को कि वो रेजिस्टेंट के लोकल जनरली नॉट टू इंडल्ज इन प्रमोटिंग हेल्पिंग एडिंग और अलाउिंग द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, क्रिएट करना अवेयरनेस को, सेंसिटाइज करना कम्युनिटी को चाइल्ड मैरिजेस को लेके, फर्निश करना पीरियोडिकली रिटर्न्स को या स्टैटिक्स एज द स्टेट गवर्नमेंट उनको रिपोर्ट देना, डिस्चार्ज करना कोई और फंक्शन या ड्यूटीज जो भी स्टेट गवर्नमेंट उसको असाइन करेगी। स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन इन्वेस्ट द चाइल्ड मैरिज prohibition officer with such power of police officer as may be specified in the notification and child marriage prohibition officer shall exercise। ठीक है, उसको कुछ भी वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके दे सकते हैं और वो उसको एक्सरसाइज करेगा। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर shall have the power to move the court for an order under 4, 5, 3, 13 along with the child under 3। 3, 4, 5 मेंटेनेंस की बात करता है, तो उसके अंदर कोर्ट जो है उस ऑर्डर के लेके चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफिसर कोर्ट भी जा सकता है। 17 बात करता है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। वो एक पब्लिक सर्वेंट रहेगा अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। कोई भी एक्शन जो गुड फेथ में दिया गया है उसके खिलाफ कोई सूट या प्रोसिक्यूशन इलीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी उस ऑफिसर के खिलाफ में, ठीक है, और जिसकी इंटेंशन इज टू बी परसूड ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। ठीक है। 19 नो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉ। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं है लॉ बनाने के लिए, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है स्टेट गवर्नमेंट की रूल्स बनाने के लिए। मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को लेने के लिए, और हर एक रूल जो इस एक्ट में बनेगा सून एज मे बी आफ्टर इट लेड डाउन बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट हो सकता है, रिपील की गई है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929 जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। अब आ जाते हैं इसके दो इम्पॉर्टेंट केसेस के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रहा है, और ये आता है। पहला केस है टी शिव कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। दूसरा केस है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि एक तरीके से कहें मैरिटल रेप का भी, ये मैरिटल रेप के नाम से, मैरिटल रेप केस के नाम से ही फेमस है। तो इसमें क्या हुआ, जब 5 सब क्लोज 3 एक सेक्शन 5 सब क्लोज 3 है हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसमें कि एज 18 और 21 दी गई है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे स्टेटस ऑफ मैरिज नहीं दिया गया है, बल्कि वहाँ पे पनिश किया गया है कि पनिश है अगर कोई इससे नीचे एक्ट कर लेता है, मतलब कम उम्र में शादी कर लेता है, चाइल्ड मैरिज हो जाती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के इस केस में ये सबसे पहला इशू हुआ था कि हु विल प्रिवेल, हिंदू मैरिज एक्ट विल प्रिवेल और पीसीएमए विल प्रिवेल। ठीक है, तो यहाँ कहा गया था जो ये जो एक्ट है ये एक स्पेशल एक्ट है और ये पर्सनल एक्ट है। ठीक है, तो ये स्पेशल चीज़ को बताता है, इसलिए ये प्रिवेल करेगा। दूसरा यहाँ पे ये भी बताया गया कि पीसीएमए पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि जो चाइल्ड मैरिज होगी वो क्या होगी, चाइल्ड मैरिज क्या होगी, वो वॉइडेबल होगी। ठीक है, प्लस पनिशेबल होगी। ठीक है, तो ये इस केस में चर्चा हुई। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि अगर कोई लड़की जिसकी शादी एज ए चाइल्ड मैरिज हो गई है तो उसमें जो रेप की चार्जेस भी क्या हस्बैंड पे लगने चाहिए कि नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 से लेके 18 तक उस लेडी के पास ये ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी होगा कि आप अगर आपकी चाइल्ड मैरिज हुई है तो इस एज में जाके इन बिटवीन दिस एज आप जाके अपने मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकती हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये दो ऐसे केसेस हैं। अब एक छोटा सा रिवीजन सारे इंडेक्स का। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट पूरी इंडिया पे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ यूटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी को छोड़ के। डेफिनेशन में ए बात करता है चाइल्ड की और डी बात करता है मेजॉरिटी की, सबसे लास्ट। चाइल्ड में 18, 21 देखने की बात है और मेजॉरिटी में 18। ठीक है, ये वॉइडेबल होगी, स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड मैरिज इज वॉइडेबल, जो भी दूसरी पार्टी होगी उसके खिलाफ। ये तीनों बात कर रहे हैं किसकी,
मेंटेनेंस की और लेजिटिमेसी की। सबसे पहले तो मेंटेनेंस और रेजिडेंस दोनों प्रोवाइड की जाएगी फीमेल को, जो भी अगर मेल ने चाइल्ड मैरिज कॉन्स्टिट्यूट की है तो। फिर कस्टडी और मेंटेनेंस किसका, चिल्ड्रन का जो बोर्न आउट ऑफ चाइल्ड मैरिज हुए। फिर लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, वो चाइल्ड लेजिटिमेट होंगे जो भी चाइल्ड मैरिज में होंगे, ठीक है। और 7 में पावर होगी कोर्ट की मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। और टू विच पिटीशन शुड बी फाइल, और कौन सी कोर्ट में पिटीशन फाइल होनी चाहिए। अब 9, 10, 11 पनिशमेंट की बात करती है। ये मेल अडल्ट की, ये जो सोलमनाइज करा रहे हैं, प्रेस्ट जो होते हैं उनकी, ये जो प्रमोट और परमिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे क्या कहें गार्जियन या पेरेंट्स की। 12 बात करता है माइनर चिल्ड्रन की जो मैरिज होगी वो वॉइड होगी 3 सर्कमस्टेंसेस में जो वहाँ पे प्रोवाइड दिए गए। पावर ऑफ अ कोर्ट टू हैव इंजंक्शन, इंजंक्शन देने की पावर के है कोर्ट के पास, और इस तरीके से चाइल्ड मैरिज रोक दी जाएगी। अगर कोई, ठीक है, उस इंजंक्शन का कॉन्ट्रवेंशन करता है तो पनिशेबल होगा, प्लस उसके डिस्पाइट ऑफ इंजंक्शन अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगी। हर एक ऑफेंस इस एक्ट के अंदर कॉग्निजेबल रहेगा और नॉन बेलेबल रहेगा। 16 में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है और 17 में ये ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट बन जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, और इसी ऑफिसर को प्रोटेक्शन दी जाएगी 18 में। एंड पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, रूल्स बनाने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। देन रिपील एंड अमेंडमेंट की बात की है। तो इसी के साथ हमारा एंड होता है चाइल्ड मैरिज, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006।